तो देखिए गाइस, अभी मेरी पूजा वूजा हो गई है। मैंने दिया बत्ती कर लिया है और मेरे लड्डू गोपाल को नहला धुला के मतलब ऊनी कपड़े पहना दिए हैं। अभी सर्दी आ गई इसलिए। और बीच में बैठे हैं मेरे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ भगवान जी। और इधर है मेरे श्याम बाबा, इनको भी नहलाए हैं मैंने। जगन्नाथ जी को भी नहलाए, श्याम बाबा को भी नहलाए हैं। और ऊपर भी मैंने दिया बाती कर ली है सब भगवान जी के। और ये देखिए, मतलब पूरा मंदिर दिखा देती हूँ मैं। तो पूजा हो गई है कंप्लीट और अब मैं कर देती हूँ पर्दा बंद। भगवान जी के भोग वोग लगा लिया है मैंने। ये देखिए, मिश्री का और इनका लगा दिया मैंने भोग। और अभी मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, तो अच्छे से इनके थोड़ा है ना, ये टोपा बड़ा है तो लेके आऊँगी और उन्हीं कपड़े में। और अच्छे से हो गई है पूजा वूजा मेरी। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी सब्जी। और अभी दिया बाती हो रही है, तब तक बंद नहीं करूंगी मैं, फिर बाद में मैं पर्दा बंद कर दूंगी। और ये रात को ही बनाया था मैंने, इतने दिन ऐसे ही था ओपन। और ये मैं लगाई थी बांदर माल, तो ये वापस खुल गई, तो इसको मैं वापस लगाऊंगी। और मुझे है ना कपड़े वपड़े धोने हैं भगवान जी के, रुमाल रुमाल, और बाद में धोऊंगी। पहले मैं सब्जी बना देती हूँ, बच्चों को भूख लगी है तो इनको भी खाना दूंगी। तो चलिए, सबको ही राधे राधे। तो हेलो गाइस, सबको ही राम राम राधे राधे। बहुत दिनों बाद में, बहुत सालों बाद में, 2 साल के बाद में सबको ही राम राम राधे राधे। और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, पी पुष्पा राजस्थानी ब्लॉगर पे। तो 2 साल बाद में मैं वापस वीडियो डाल रही हूँ। और इतने दिन में ना कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, शॉर्ट वीडियो में डाल रही थी। मेरे गोविंद देव जी है यहाँ के, जयपुर के, तो इनके मैंने शॉर्ट वीडियो जो रील्स होती है वो मैं अपलोड करती हूँ। और जो ब्लॉगिंग वीडियो है और लॉन्ग वीडियो है मैं कोई अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। और मैं है ना एक जॉब पे मतलब जॉब करती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, घर पे नहीं रहती हूँ। घर पे रहूँ ना तो मैं रेगुलर मतलब डालती रहती थी, मगर फिर मुझे कुछ किसी वजह से मुझे है ना जॉब पे लगना पड़ा था। और समय थोड़ा सा ऐसे ना डगमगा जाता है, तो जो चीज़ें नहीं करनी होती है वो भी करनी पड़ती है। तो मैं ना 2-2.5 साल से जॉब पे जा रही हूँ, तो मुझे है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो डालना, ब्लॉग बनाना, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है। चलो ब्लॉग तो मैं बना लूँ, मगर इनको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेट फुल होता है ना, फिर भी वो धीरे धीरे अपलोड होता है, तो मुझे 2-2.5 बज जाती थी अपलोड करने में। और बहुत टाइम लगता था है ना इनको एडिटिंग करना, फिर इसको अपलोड करना। और सबसे बड़ी बात तो मैं हूँ अनपढ़। तो आप सुन के एकदम शॉक हो गए होंगे, जिसको नहीं पता है वो, और पता है जो तो इनको पता है कि भाई ये अनपढ़ है। और मैं ना स्कूल भी नहीं गई कभी, है ना। स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बिठाते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। हमारे मारवाड़ में है ना लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे पहले, अब तो पढ़ाते हैं, मगर पहले है ना बहुत कम भेजते थे स्कूल को, किसी किसी को भेजते थे, वरना हम बहुत सारे थे है ना जाते ही नहीं थे। और अभी है ना मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो गया। स्टैंड तो है मेरे पास, मगर मिल नहीं रही है, पता नहीं बच्चे कहाँ रख दी है। तो मैंने मंगवाई थी, जो वो मिल नहीं रही है, तो ऐसे हाथ में पकड़ के मैं बैठी हूँ ना, तो मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। तो ये इनकी वजह से मैं ऐसे बैठ गई। और बहुत, हाँ, बहुत कम पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते नहीं थे, स्कूल भी नहीं भेजते थे। और मैं तो कभी गई नहीं स्कूल, मुझे है ना कभी भेजा ही नहीं। बस मम्मी पापा खेतों का काम करते थे और भी काम करते थे, तो मैं घर का काम करती थी। जैसे समझ आई थी तो घर का काम करने लग गई। एक छोटा वाला भाई था तो इनको रखती थी, और जो भी छोटे मोटे काम होते थे घर के वो करती थी। स्कूल भेजा ही नहीं। और मुझे है ना पढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत ही शौक़ था कि मैं भी स्कूल पढ़ूँ। मगर देखो, बच्चे होते हैं ना, तो अपन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई वो करना है वो करना है। वो सब बड़े होते हैं ना, अब इनके हाथ में होता है सब कुछ, अपने हाथ में कुछ ही नहीं होता है। और अब वाले बच्चे तो, जो अब वाले बच्चे हैं ना, वो सारे मतलब बोल भी देते हैं, जो इनका सपना होता है ना वो बोल भी देते हैं माँ बापों को। मगर पहले के टाइम में नहीं बोलते थे हम, तो वो ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे माँ बापों के सामने।
मतलब खेलना कूदना होता था, मगर ऐसे कोई भी चीज़ होती थी ना तो भाई मुझे ऐसे करना ऐसे करना, वो चीज़ हम नहीं बोल सकते थे। जो वो फैसला लेते थे ना कि भाई कब क्या करना है, इनकी शादी कब करनी है, इनको ससुराल कब भेजना है, सब वही डिसाइड करते थे। तो मेरी तो बचपन में शादी हो गई थी मेरी बुआ जी के साथ। बुआ जी मेरी बड़ी थी और मेरी बहन भी बड़ी थी, तो इनके साथ मेरी भी शादी हो गई और एक मेरी बुआ की लड़की थी। तो चारों की हमारी, मतलब 3 की शादी नहीं कर सकते हैं ना, मतलब अशुभ होता है, पता नहीं क्या होता है, तो इसलिए 4 मिलाई थी। तो मेरी बुआ की लड़की थी मेरे से भी छोटी, इनको भी मतलब हम 2 तो छोटे छोटे ही थे और हमारी शादी कर दी थी। तो कुछ भी हम मतलब फैसला नहीं ले सकते थे पहले, अब तो करके देखो, अब तो बोलते हैं नहीं वो वाला सपना हमारा पूरा होना चाहिए ऐसे वैसे। तो फिर शादी के बाद में मुझे मतलब ससुराल तो नहीं भेजा था और रोक लिया था घर पे। बाद में थोड़ी सी समझ आई थी और फिर भेज दिया था ससुराल। शादी हुई तब तो बहुत छोटी थी, फिर 16-17 साल की थी तब मुझे ससुराल भेज दिया था। तो थोड़ी सी समझ आने लगी और सब बोलने लग गए भाई अब भेज दो ससुराल, क्योंकि शादी हो रखी थी इसलिए। तो पढ़ना लिखना ये सारा एक सपना ही रह गया था मेरा। और अब मैं ना मतलब 2 साल से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, मगर मेरे इस चैनल पे ना अच्छे अच्छे मतलब व्यूज़ आ रहे हैं और 1050 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो वापस लालच आ गया मुझे कि भाई मैं भी एक अनपढ़ हूँ तो क्या, मतलब पहले भी मैं वीडियो डालती थी और इसमें मुझे है ना अच्छे से बोलना भी नहीं आता होगा। आपने खुद देखा है मुझे क्या बोलना चाहिए, हिंदी भी बोलती थी ना तो इसमें मारवाड़ी आ ही जाती थी, अभी भी आ जाती है, मगर अब थोड़ा सा बोलना सीख गई हूँ, क्योंकि मैंने है ना 2 साल तक मैंने साल भर कैसे ही वीडियो बनाया था, तो थोड़ा बहुत मुझे बोलना आ गया था और अब मैं सीख भी गई हूँ थोड़ा सा। और मतलब एक सपना भी है कि अनपढ़ हूँ तो क्या, मतलब बच्चों के लिए तो कुछ करके दिखाऊँ मैं। जॉब मेरी नहीं लग सकती है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए, मगर वीडियो यूट्यूब पर तो मैं बन ही सकती हूँ। और थोड़ी बहुत मुझे हिंदी भी आती है। एक मन में कुछ लगन होती है ना कि भाई ये करना है, ये कहा जाए मतलब, तो मुझे है ना एक मन में था कि भाई मुझे पढ़ना है। पहले तो यूट्यूब पहले मुझे ये था कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो मैं है ना एक पट्टी पावड़ा मंगवाया और बच्चों से, और फिर पट्टी पावड़ों से मतलब हिंदी मुझे थोड़ा पढ़ना आ गई थी हिंदी। और इंग्लिश में काउंटिंग 100 तक काउंटिंग आती है इंग्लिश में। और मतलब इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती थी, मुझे है ना इंग्लिश में पढ़ना आ गया था थोड़ा थोड़ा। मगर मुझे जॉब पे लगने की वजह से मैं इंग्लिश में वापस सारी चीज़ें, जो है ना इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ लेती थी, कमेंट आते थे ना वो मैं इंग्लिश में ही आते थे तो मैं पढ़ लेती थी और बहुत अच्छा लगता था। मगर मुझे है ना फिर जॉब पे लगना पड़ा तो इनकी वजह से वापस दिमाग से निकल गया। और थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो हिंदी में तो फिर भी पढ़ना आ ही जाता है। तो अपलोड तो वैसे मैं वीडियो को अपलोड सारा मैं ही करती हूँ, सिर्फ इस पे वो क्या कुछ लिखना होता है ना वो पीटी से मतलब लिखवाती हूँ। हिंदी में लिख लेती हूँ, मगर थोड़ा इंग्लिश में कुछ भी वो टेक वेक लगाना होता है वो सारा बेटी करती है। तो इसीलिए मेरा भी एक सपना है, अनपढ़ हूँ तो क्या, कि भाई मैं एक यूट्यूबर बनूँ, कुछ करके दिखाऊँ, बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैं वापस सोच लिया है मैंने कि भाई नहीं मैं ना ब्लॉगिंग वीडियो वापस बनाना स्टार्ट करूँ। तो सुबह तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, अभी मैं योगा भी कर रही हूँ, तो मेडिटेशन योगा ये करती हूँ। तो अभी 3 बजे उठती हूँ मैं, और कभी कभी मतलब नहीं उठ पाती हूँ, ज़्यादा सर्दी है ना अभी 2 दिन तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, मगर है ना 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। 3 बजे का अलार्म लगाती हूँ, फिर मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, तो मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं योगा करती हूँ, और योगा करने के बाद में फिर मैं 4 बजे से नहा धो के भगवान जी की जो भी पूजा वूजा होती है, बाद में 6 बज जाती है, 6 बजे तक मैं पूजा वूजा करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो अगर आप बोलोगे तो मैं है ना सारे वीडियो जो भी करूँगी वो मैं अपलोड कर दूँगी, और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए अब मुझे। और जो भी आप मेरे वीडियो को देखते हो ना तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे।
तो चलिए अभी है ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी मैं, और जो भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं छोटा मोटा घर का, मॉर्निंग का और शाम का, मतलब सुबह का और शाम का, तो वो मैं डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, है ना। सुबह जो भी करके जाऊंगी मैं वो डाल दूंगी, और जो भी मैं करूंगी वो मैं डाल दूंगी ब्लॉगिंग वीडियो। तो अभी भी थोड़ी सी मतलब अटक रही हूँ, बोल रही हूँ, तो फटाफट थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कपड़े वपड़े मुझे समेटने हैं। सुबह से है ना, मैं सुबह उठी थी, मैं नहाई, फिर कान्हा जी की पूजा वूजा की, मेरे भगवान जी की। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरे भगवान ही है सब कुछ मेरे लिए। तो ज़्यादा तो मैं काम पे जाती हूँ ना, तब तो मेरे से ज़्यादा इतना नहीं हो पाता। मैं अगर घर पे रहती हूँ ना, तब मैं अच्छे से इनकी पूजा कर लेती हूँ। इनको नहला के, आज मैंने नहलाया है, श्याम बाबा को भी नहलाया है, कान्हा जी को भी नहलाया है, जगन्नाथ जी को भी नहलाया है, और इनको नहला धुला के बिठा दिया आराम से, पूजा वूजा कर ली, भोग लगा दिया। तो घर पे रहती हूँ ना, तब मैं आराम से अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। तो वो मैं देखो अब डालूँगी तो, वरना मेरा अगला वीडियो आएगा इसमें मैं डालूँगी। बनाया है मैंने ब्लॉग। तो चलिए अभी है ना, सर्दी भी लग रही है, मैं ऐसे बैठी हूँ और हाथ में भी दर्द होने लग गया। तो वो स्टैंड में ढूंढूंगी कहाँ है, यहाँ पे पड़ी है, मगर मैंने हाथ में लेके बना रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।